नमस्कार। आज हम एनसीईआरटी द्वारा कक्षा 6 की हिंदी विषय के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तक दुर्वा भाग 1 पाठ 24 डॉक्टर का पठन पाठन करेंगे। साथ ही इस पाठ से संबंधित कुछ रोचक गतिविधियां भी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना पाठ। 24वां पाठ डॉक्टर। सुशीला। नमस्ते डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब बोले, आइए मैडम, कहिए आपको क्या कष्ट है। सुशीला ने जवाब दिया, मैं ठीक हूं डॉक्टर साहब। यह मेरा बेटा रमेश है। इसे कल से बुखार है। देखिए, परसों से स्कूल में परीक्षा शुरू होगी, इसलिए मुझे बड़ी चिंता है। डॉक्टर ने कहा, बेटे मेरे पास आओ, इस स्टूल पर बैठो। बताओ तुम्हें क्या कष्ट है। रमेश बोला, डॉक्टर साहब मुझे खांसी आती है। खांसी के कारण रात भर नींद नहीं आती। डॉक्टर ने पूछा, तुम्हें भूख लगती है। रमेश ने जवाब दिया, डॉक्टर साहब मुझे बिल्कुल भूख नहीं लगती। डॉक्टर रमेश की छाती और पीठ पर स्टेथोस्कोप लगाकर जांच करता है। डॉक्टर ने कहा, लंबी सांस लो और तेज सांस लो। अपनी जीभ दिखाओ बेटे। अच्छा। सुशीला ने पूछा, डॉक्टर साहब कोई परेशानी की बात तो नहीं। डॉक्टर ने कहा, नहीं, रमेश को मामूली बुखार है, सर्दी जुकाम के कारण। दवाई लिख देता हूं, 2 दिन में ठीक हो जाएगा। सुशीला ने कहा, रमेश को खाने में क्या दूं डॉक्टर साहब। डॉक्टर ने जवाब दिया, इसे हल्का खाना दीजिए, सब्जी का सूप पिलाइए। रमेश ने पूछा, मुझे संतरा और सेब पसंद है, क्या मैं खा सकता हूं। डॉक्टर ने कहा, हाँ बेटे, फल खाओ, बीच बीच में पानी पियो। सुशीला ने पूछा, डॉक्टर साहब इसे दूध दूं या कॉफी। डॉक्टर ने जवाब दिया, चाय कॉफी बिल्कुल नहीं, सिर्फ दूध दीजिए। दवाएं लिख रहा हूं, दिन में 3 बार दीजिए। रात को सोने से पहले यह गोली खिलाइए। सुशीला ने कहा, धन्यवाद डॉक्टर साहब, नमस्ते। डॉक्टर ने जवाब दिया, नमस्ते। तो देखा इस प्रकार डॉक्टर हमारी कैसे मदद करते हैं। जब हम बीमार होते हैं तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं। वे हमें दवाई देके और अच्छा खाना खाने की सलाह देते हैं, जिससे हम स्वस्थ हो जाते हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी गतिविधियों की ओर। हमारी पहली गतिविधि है पढ़ो और बोलो। हमारे पहली पंक्ति के शब्द हैं कष्ट, तेज, पीठ, शाबाश, करना, परीक्षा, जांच। हमारी अगली पंक्ति के शब्द हैं करना, बुखार, खराब, सीना,
खूब, चिंता, सांस। हमारी अगली पंक्ति के शब्द हैं लेना, खांसी, हल्का, छाती, सिर्फ, नींद, भूख। हमारी अगली पंक्ति के शब्द हैं लगना, परेशानी, मामूली, जीभ, गोली, बिल्कुल, प्यास लगना। तो इस प्रकार हमने कुछ शब्द पढ़े और बोले। तो चलिए चलते हैं अगली गतिविधि की ओर। पढ़ो और समझो। यहाँ कुछ वाक्य दिए हैं, इन्हें हम पढ़ेंगे और आप मेरे साथ दोहराइए। मुझे बुखार है। दूसरा वाक्य है हमें खुशी है। तीसरा वाक्य है तुम्हें क्या कष्ट है। चौथा वाक्य है आपको खांसी भी है। पांचवा वाक्य है उसे आराम है। और छठा वाक्य है उन्हें कोई बीमारी नहीं है। हमारी अगली गतिविधि है पढ़ो और समझो। यहाँ कुछ शब्द दिए हैं जिन्हें हम पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारी पहली पंक्ति के शब्द हैं तकलीफ, कष्ट, खाना, खिलाना, चिंता, फिक्र। अगली पंक्ति के शब्द हैं पीना, पिलाना, मामूली, साधारण, सीखना, सिखाना। हमारी अगली गतिविधि है विलोम शब्द। विलोम शब्द का अर्थ होता है विपरीत अर्थ वाले शब्द। पहली पंक्ति के शब्द हैं हल्का, भारी। हल्का का विलोम शब्द होता है भारी। आगे शब्द है तेज। तेज का विलोम शब्द होता है धीमे। तेज, धीमे। आगे शब्द है खराब। खराब का विलोम शब्द होता है अच्छा। खराब, अच्छा। अगली पंक्ति के शब्द हैं पास, दूर। पास का विलोम शब्द होता है दूर। पास, दूर। आगे शब्द है पसंद। पसंद का विलोम शब्द है नापसंद। पसंद, नापसंद। आगे शब्द है दिन। दिन का विलोम शब्द होता है रात। दिन, रात। तो यह थे हमारे विलोम शब्द। आइए अगली गतिविधि की ओर चलते हैं। तालिका के प्रत्येक भाग से एक एक शब्द लेकर वाक्य बनाइए। यहाँ कुछ शब्द दिए हैं, हमें इनसे वाक्य बनाने हैं। तो हमारा पहला वाक्य इस प्रकार होगा मुझे बड़ी
खुशी है। इस प्रकार हमने तालिका के प्रत्येक भाग से एक एक शब्द लिया और एक वाक्य बनाया। इसी प्रकार हमारा अगला वाक्य होगा, रमेश को कल से बुखार है। अगला वाक्य है, पिताजी को बड़ी चिंता है। आगे हमारा वाक्य इस प्रकार होगा, लीला को बड़ी भूख लगती है। आगे हमारा वाक्य इस प्रकार है, हमें बड़ी खुशी है। तो इस प्रकार हमने कुछ वाक्य बनाने सीखे। हमारी अगली गतिविधि है, समान अर्थ वाले शब्दों को रेखा खींचकर मिलाओ। यहाँ आपकी सहायता के लिए एक शब्द दिया है, बुखार, जिसका समान अर्थ होता है ज्वर। तो आइए इसी प्रकार बाकी शब्दों को भी समान अर्थ वाले शब्दों से मिलाते हैं। हमारा पहला शब्द है कष्ट। तो बताइए कष्ट के समान अर्थ वाला शब्द कौन सा होगा? परेशानी, कष्ट, परेशानी। आगे हमारा शब्द है मामूली। तो सोच के बताइए मामूली का समान अर्थ वाला शब्द कौन सा है? एकदम सही, साधारण, मामूली, साधारण। आगे हमारा शब्द है ठीक। ठीक का समान अर्थ वाला शब्द कौन सा है? बताइए। सही, ठीक, सही। आखिर में हमारा शब्द है सीना। सीना का समान अर्थ वाला शब्द कौन सा है? छाती, सीना, छाती। यह थे हमारे समान अर्थ वाले शब्द। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली गतिविधि की ओर। दिए गए शब्दों की सहायता से वाक्य पूरे करो। यहाँ कुछ शब्द दिए हैं जिनकी सहायता से हमें वाक्य पूरे करने हैं। हल्का, नींद, पसंद, कष्ट, गोली। तो हमारा पहला वाक्य इस प्रकार है, खांसी के कारण रात भर नहीं आती। बताइए रिक्त स्थान में हम कौन सा शब्द भरेंगे जिसकी सहायता से हमारा वाक्य पूरा होगा? नींद, खांसी के कारण रात भर नींद नहीं आती। आगे हमारा वाक्य है, मुझे सेब और संतरा है। तो बताइए किस शब्द की सहायता से हम इस वाक्य को पूरा करेंगे? पसंद, मुझे सेब और संतरा पसंद है। आगे हमारा वाक्य है, बताओ तुम्हें क्या है। तो बताइए किस शब्द की सहायता से हम रिक्त स्थान पूरा करेंगे? कष्ट, बताओ तुम्हें क्या कष्ट है। आगे हमारा वाक्य है, रमेश को खाना देना चाहिए। तो बताइए सोच के हम कौन से शब्द की सहायता से
रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे। हल्का, रमेश को हल्का खाना देना चाहिए। आगे हमारा वाक्य है, रात को सोने से पहले यह खिलाइए। तो बताइए किस शब्द की सहायता से हम वाक्य पूरा करेंगे? शाबाश, गोली। रात को सोने से पहले यह गोली खिलाइए। इस प्रकार इन शब्दों की सहायता से हमने वाक्य पूरे करे। हमारी अगली गतिविधि है, नमूने के अनुसार वाक्य बदल कर देखो। हमारा वाक्य है, मैं परेशान हूं। इसे हम इस प्रकार बदलेंगे, मुझे परेशानी है। इसी प्रकार हम इन दिए गए वाक्यों को बदलेंगे। हमारा पहला वाक्य है, गीता बहुत खुश है। तो बताइए क्या होगा इसका उत्तर? हम किस प्रकार से इस वाक्य को बदलेंगे? गीता को खुशी है। आगे हमारा वाक्य है, हम बहुत चिंतित हैं। तो बताइए किस प्रकार से हम इसका वाक्य बदल के सही से लिखेंगे? एकदम सही, हमें बहुत चिंता है। आगे वाक्य है, रमेश 1 महीने से परेशान है। तो बताइए क्या होगा इसका उत्तर? सोचिए और बताइए। रमेश को 1 महीने से परेशानी है। तो इस प्रकार हमने कुछ वाक्यों को बदलकर नए वाक्य बनाने सीखे। आगे हमारी गतिविधि है प्रश्नोत्तर अभ्यास। हमारा प्रश्न है, रमेश को क्या कष्ट है? हमने पाठ पढ़ा है, उसके आधार पे बताइए रमेश को क्या कष्ट है? सही कहा, रमेश को बुखार है। आगे हमारा प्रश्न है, सुशीला को किस बात की चिंता है? सोचिए और बताइए सुशीला को किस बात की चिंता है? सुशीला को चिंता है कि रमेश को बुखार है और उसकी परीक्षा शुरू होने वाली है। आगे हमारा प्रश्न है, रमेश ने डॉक्टर से क्या कहा? तो सोचिए और बताइए रमेश ने डॉक्टर से क्या कहा? सही जवाब, रमेश ने डॉक्टर से कहा कि उसे खांसी आती है। खांसी के कारण रात भर नींद नहीं आती। आगे हमारा प्रश्न है, डॉक्टर ने जांच करने के बाद सुशीला से क्या कहा? एकदम सही, डॉक्टर ने सुशीला से कहा कि मामूली बुखार है, सर्दी जुकाम के कारण। आगे हमारा प्रश्न है, डॉक्टर ने रमेश को क्या खाने की सलाह दी? सोचिए और बताइए डॉक्टर ने रमेश को क्या खाने की सलाह दी? सही कहा, डॉक्टर ने रमेश को हल्का खाना खाने और सब्जी का सूप पीने की सलाह दी। इस प्रकार यह थे हमारे प्रश्न उत्तर। तो यह था हमारा पाठ डॉक्टर। इस पाठ का हमने अध्ययन किया, साथ ही इस पाठ से संबंधित रोचक गतिविधियां भी की और हमने यह भी सीखा कि हमें स्वस्थ रहने के लिए फल खाने चाहिए, दूध पीना चाहिए और हल्का खाना खाना चाहिए।
इसी के साथ हम मिलेंगे अगले पाठ में। नमस्कार।